रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों जो है हमें सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। सरकारी नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। सरकार को भी अच्छे प्रोफेशनल चाहिए, अच्छे जो है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आपको ये बोलूँ कि पूरा देश जो है, हमारे जितने भी यंगस्टर है उसमें से 80% यंगस्टर जो है सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो क्या हालत होगी। हमारे देश में जितनी जॉब्स होती है उसमें से गवर्नमेंट जॉब का परसेंटेज हम देखें तो कितना होगा, 5% से भी कम जो है सरकारी जॉब रहती है। अब आप सोचिए कि 80% युवा धन जो है उसके पीछे भागेगा तो किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। आप ही तय कीजिए। आप सोचो, आप छोटी सी म्यूनसिपल की नौकरी के लिए जो है आज 30 जगह भरनी होती है तो वहाँ 3-3 लाख एप्लीकेशन आ जाती है, 30-30 हज़ार एप्लीकेशन आ जाती है। सॉरी। तो ये क्या बता रहा है, सबको जो है सिक्योर जॉब चाहिए, आराम चाहिए। एक बार पढ़ लिया, डिग्री ले ली, नौकरी ले ली तो लाइफ सेटल होना चाहिए। बाद में शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बड़ा सा मकान बनाएंगे और शांति से खा पी के मस्ती करेंगे। अब यही जो है हमारा विज़न रह गया है। हम लोगों ने कोई भी चीज़ जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट नाम की चीज़ जो है हमने अपनी लाइफ में से ख़त्म कर दी है। चैलेंज लेने का जो है ना वो बात भी ख़त्म कर दी है। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि ये जो नौकरशाह दिमाग जो है ये जो है अंग्रेज़ों ने हमारा बना दिया। उन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरशाह लोग चाहिए थे, प्रोफेशनल चाहिए थे अपनी सरकार चलाने के लिए। इसलिए उन लोगों ने जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया और उन लोगों ने जो ऐसी एजुकेशन सिस्टम डाली कि एक बार कोई भी लड़का पढ़ने के बाद बाहर निकलेगा कॉलेज से तो वो अच्छी नौकरी ढूंढेगा, बस उसको कोई अच्छा बिजनेस करने का एंटरप्राइजिंग थॉट्स जो है आने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी जो पढ़ाई ऐसी थी उस वक़्त कि भाई वो जैसे 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 पढ़ के आगे बढ़ता जाए तो उसकी सोच जो है ऐसी डेवलप होती है कि भाई जॉब सिक्योर है और अच्छी है। तो वो जो है मैं कह रहा हूँ कि भाई अंग्रेज चले गए हमारे देश से, उसको 70 साल हो गए। अभी क्या है, अभी 70 ईयर्स में जो है हमारी कितनी जनरेशन नहीं आ गई। अब हम कहेंगे कि भाई वो लोग जो है ना ये कर गए तो इसके कारण है ना ये हो रहा है, मगर कितनी देर हम लोग उसको दोष देते रहेंगे। हमारी भी गलती है। हम लोग जो है अपने आप को बदलना नहीं चाहते। सबको नौकरी चाहिए। आज आप जो है वोट देने जाते हो, किसी भी पार्टी को देने जाते हो, क्या मांगते हो, जॉब चाहिए। जॉब मांगना बुरी बात नहीं है, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जॉब क्रिएट तो करना होगा ना। अब सरकार थोड़ी ना बिजनेसमैन है कि पूरे दिन जो है जॉब क्रिएट करती रहेगी, और वो जॉब क्रिएट करेगी तो कितना करेगी, उसका भी एक लिमिटेशन है। और उससे ज़्यादा अगर सरकार को जॉब क्रिएट करनी होगी तो क्या होगा, उसका बर्डन हमें ही भुगतना होगा। समझो कि एक सरकारी कंपनी में 500 आदमी की ज़रूरत है। अभी इलेक्शन आते हैं, अब लोगों को खुश करने के लिए सरकार जो है ऐसी 5-10 सरकारी कंपनियों में से जो है अपॉइंटमेंट जो है निकाल देती है कि इतने लोग जो है सरकारी कंपनियों में चाहिए, इतने लोग जो है सरकारी कॉरपोरेशन में चाहिए। अब जहाँ ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो जो है उसको भर्ती करने लगते हैं कि भाई उससे जो अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी में। तो आप ये तो सोचिए कि आप अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि एक बंदा जो है बिन जरूरी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो हमारे टैक्स पेड मनी जो है कितना वो इस्तेमाल करेगा लाइफ टाइम, वो कभी सोचा है? एक चपरासी जो है हमारे देश में कम से कम 20 से 25 हज़ार ऑन एन एवरेज अर्न करता है। आप सोचिए एक बंदा जो MBA किया हुआ है उसको Tier 3 सिटी में या तो मीन्स छोटे सिटी में कोई आज 10,000 तक नहीं देता है। अब आप इसको इम्बेलेंस देखिए, ये किसने किया? हमने ही किया है। अब कुछ समय पहले ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि समथिंग अराउंड 1985 के आज समय से जो है कुछ सरकारों ने वगैरह ने ऐसा कुछ निर्णय लिए, ऐसे डिसीजंस लिए जिससे जो है गवर्नमेंट जॉब है लोगों में ज़्यादा आकर्षक हो गई। वो भी एक कारण है, ऐसा नहीं है कि कोई कारण है ही नहीं, मगर वो आकर्षण का कारण ये तो नहीं है कि आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप ही छोड़ दें, आप जो है नया सोचना ही छोड़ दें, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना ही छोड़ दें। आज जो जिसको भी देखो, जहाँ भी देखो, सब लोग जो है सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। एक एक बंदा अपने
अपने कैरियर का 5 साल 7 साल 10 10 साल तक बिगाड़ देता है। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि आफ्टर 40 years दे आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। तो 40 साल के होने के बाद उसको अगर वो जॉब मिली है तो तब तक तो उसने क्या किया, तो कि अपनी अगेंस्ट देयर विल जो है, अपनी इच्छा के बिना काम किया प्राइवेट कंपनियों के लिए, प्राइवेट संस्थाओं के लिए। वही तो उन लोगों ने किया। क्यों कि वही उसकी जो चाहना थी वो गवर्नमेंट जॉब थी, और जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिली वो सब छोड़ दिया, अब सेटल हो गए। अब आप सोचिए कि अनिच्छा से उन लोगों ने जितना भी काम किया, 10 साल 12 साल काम किया, तो उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ। सपोज मैं अपना ही बात कर लूँ कि मैं जो है मेरा कॉलेज एजुकेशन ख़त्म करने के बाद एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं उसके लिए जो है प्रिपरेशन करता हूँ, उसकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देता रहता हूँ, इंटरव्यू देता रहता हूँ। अब ऐसे होते 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 जो वो प्रिपरेशन में मेरे 7 8 साल 10 साल ज़िंदगी के निकल जाते हैं, और बाद में जाके मुझे सपोज जॉब मिलता है। तो आप सोचिए वो 10 साल में मैंने जो आमदनी जो है, मेरी इनकम जो है लॉस की है जो, उसका फिगर कितना होगा। एक आदमी 10 साल में कितना कमा सकता है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर एक आदमी 10 साल में ईमानदारी से मेहनत करके कमाए तो उस कमाई से वो अपना घर तो आराम से चला ही सकता है, साथ साथ में जो है ना वो अपने रिटायर्ड लाइफ की, या तो कहो कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जो है संपूर्ण सुरक्षा क्रिएट कर सकता है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ओपनली आपको कह रहा हूँ। 10 साल अगर आप दिल से काम करोगे और आप अच्छी आमदनी बनाओगे अपनी तरीके से, तो वो पैसे से आप अपना घर तो चलाओगे, मगर उतनी बचत कर लोगे कि उस बचत से जो है आप आराम से बाकी की ज़िंदगी जो है निकाल सकते हो। फिर वो जॉब में ग्रोथ हो या ना हो, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। छोड़ो बिजनेस की बात अभी, तो बिजनेस में तो क्या फ़ायदा होगा। 10 साल आपने दिल से कोई बिजनेस कर लिया तो बाद में वो कितना ग्रो होगा। आपकी क्रेडिट बाज़ार में हो जाएगी, आपके पास बिजनेस करने की मास्टरी आ जाएगी, तो आप कितना विकास कर सकते हो। मगर आज है कि कोई सोचता ही नहीं है। हमारे देश में आप देख लीजिए, दूसरों को छोड़ो, आईआईटी और ये जो आईएम वगैरह है, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस जो है, वहाँ हालत देखो। जो स्टूडेंट लोग जो है वहाँ, उन लोगों को भी क्या है, पढ़ने के बाद अच्छी सिक्योर जॉब चाहिए, बड़ा पे पैकेज चाहिए। दे आर ऑल जॉब कंज्यूमर्स, नॉट जॉब क्रिएटर्स। सबको अच्छी नौकरी चाहिए, मगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो क्या मिलेगी। आप जो है कंपनियां नहीं बढ़ाओगे देश में, आप जो है उद्योग धंधा नहीं बढ़ाओगे, तो रोजगार कहाँ से पैदा होगे। अब सरकार कर करके कितना रोजगार पैदा करेगी, और सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं होंगे, पगार के पैसे नहीं होंगे, तो वो भी कितनी नौकरियां जो है क्रिएट करेगी, और क्रिएट करेगी तो उसको भी क्या फ़ायदा दे पाएगी। चलो अभी दे रही है, बाद में नहीं दे पाएंगे। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी हो गई कि पहले 3 4 साल 5 साल है आपको एक फिक्स सैलरी में काम करना है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बाद में जाके वो चालू होता है। तो आप सोच लो कि आपका क्रीम ऑफ द लाइफ जिसको बोलते हैं, यंग लाइफ जो है, वो ऐसे ही आप वेस्ट कर देते हो। आपकी इर्द गिर्द ही आप देखना, बहुत सारे लोग मिलेंगे, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है, नौकरियां पैदा नहीं करती है। अब सरकार बिजनेसमैन है क्या, वो नौकरियां पैदा करने जाएगी क्या। अब आप देख लो कि आपके घर के पास एक जो है पानी पूरी वाला अगर आता है, तो वो शाम तक आराम से 500 या 1000 रुपये का जो है बिजनेस कर लेता है। बिजनेस यानी नफ़ा, प्रॉफिट कमा लेता है वो। आपको शायद मानने में ना आया, मगर आप स्टडी खुद ही कर लेना। 10 15 पानी पूरी वाले जो होते हैं ना शहर में, वो भी मैं बड़ा शहर नहीं कहता हूँ, मैं Tier 3 सिटी कहता हूँ, छोटा शहर, वहाँ आप देख लेना, आप स्टडी कर लेना वो कितना कमाता है। आप सोचिए कि एक बंदा जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पढ़ाई में उसने कोई समय नहीं दिया, कुछ नहीं किया, एक स्किल उसके पास है पानी पूरी अच्छी बनाना और बेचना। अब दिन में 6 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करके वो आराम से 20 से 30 हज़ार रुपया जो है महीने का कमाता है। आप मेरे को ये बताइए कितने एमबीए हमारे देश में ऐसे है जो शुरू से जो है एमबीए होने के बाद जो है 20 हज़ार के सैलरी के साथ नौकरी स्टार्ट करते हैं।
उसको कोई भाई 10,000 भी नहीं देता है। इतने सारे अभी MBA हो गए हैं, BCom हो गए, MCom हो गए, इतने सारे पढ़े हुए लोग हो गए हैं, तो अभी तो उसका भी जो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या क्या करेगी, प्रॉब्लम ही करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, मगर पढ़ने का जो हमारा यही जो है ना मोटिव जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। अब हमारे देश में क्या हुआ कि पढ़ना इसलिए चाहिए कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छे परसेंटेज इसलिए चाहिए कि भाई हम कंपटीशन में आगे रहे और हमको ही अच्छी नौकरी मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसकी हेल्प से, हमारी पढ़ाई की हेल्प से हम कोई नया उद्यम करें, हम कोई नया बिजनेस करें और सेल्फ डिपेंडेंट हो। अब आप देख लो, आज़ादी से पहले की बात देख लो, हमारा देश जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट था। हमारे देश का जो मॉडल था, बिजनेस मॉडल था, जो सोशल मॉडल था, ऐसा था कि हमारे पूरे देश में जो स्किलफुल लोगों जो है ना कहीं भी जाओ आपको मिल जाते थे। आज आप देखिए हमारे देश में जितना भी युवा धन है, गवर्नमेंट कहती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, कि भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% ऐसे यंगस्टर है जो सही में वो स्किलफुल लोग हैं, जिसके पास अच्छी स्किल है जो इस्तेमाल की जाए। इंटरनेशनल लेवल तो छोड़ दो, हमारे देश की बात करो तो ये क्या हो रहा है। तो हम लोग तो जो है हमारी स्किल जो है, हमारी नो हाउ जो है, अलग अलग चीज़ की जो है, इंडस्ट्री की जो है, वो तो ख़त्म करते जा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि आप BCom हो गए एक बार, अब आप BCom हो गए तो क्या अकाउंट लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ऑफिस में जाके क्लार्क का काम करेंगे। अब जब तक वो काम नहीं मिलता है कुछ नहीं करेंगे। मगर एक बंदा जो होता है, सपोज गांव में जो है अनपढ़ है तो पहले खेती करता है, अब खेती में आमदनी नहीं होती है तो शहर में आता है, शहर में आके जो कहीं भी मजदूरी कर लेगा, मजदूरी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा बचा के जो है अपना जो है छोटा मोटा कारोबार कर लेगा। और चीज़ ये होती है कि वो गांव से आने वाला जो बंदा है, वो शहर का बंदा जो है ना उससे आमदनी ज़्यादा कमाने लगता है। 31 साल का गांव का लड़का जो है 31 साल का शहर के लड़का जो होता है उससे ज़्यादा कमाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ, वो फेंक नहीं रहा हूँ मैं। आप खुद ही जो है ना जाके क्रॉस चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। दे आर मोर सेल्फ इंडिपेंडेंट देन अस। तो हम लोगों ने पढ़ाई का जो है ना गलत अर्थ निकाल लिया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। अब पढ़ पढ़ के हम लोग जो है ना वी आर बिकमिंग द लायबिलिटी इन दिस कंट्री। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद हम लोग जो है कुछ नया करना ही नहीं चाहते। अपनी लाइफ को जो है कभी कंफर्ट जोन के बाहर डाल के कुछ नया करने का सोचते ही नहीं है। इसीलिए तो ये समस्या है। अब आपको अच्छी जॉब चाहिए तो किसी को अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना पड़ेगा। अब कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस, बड़ा बिजनेस करेगा तो उसके लिए उसको अक्ल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसको थोड़ा समय चाहिए। वो ऐसे ही तो नहीं हो जाता। अब जब तक वो ऐसे बड़े बिजनेस क्रिएट नहीं होंगे तो हमारे जो युवा धन है उसको अच्छी नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो किसी न किसी को तो वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी होगी ना, लेनी होगी ना, कि भाई चलो मैं जॉब क्रिएट ना करूँ तो कुछ नहीं, मगर मैं एक अकेला आदमी, मैं अपने पैर पर खड़ा रहूँगा, जिसके कारण जो है कम से कम मैं जो है एक नौकरी दूसरों के लिए बचा सकूँ। इतना ही आप करें, ज़्यादा ना करें तो भी बहुत है। पहले ऐसा नहीं था। हम लोग जो आज़ादी से पहले वहाँ कहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इंडिया में थी, या तो बड़े उद्योग ऐसे वगैरह कुछ नहीं था। तो तो लोग कैसे जीते थे? फिर भी हमारा देश जो है सोने की चिड़िया था। क्यों था? क्योंकि सब लोग इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा निकाल लेते थे, मेहनत करके निकाल लेते थे। वो गवर्नमेंट को नहीं बोलते थे कि भाई हमें नौकरी दो, हमें खाना दो। यहाँ तो क्या है, सब लोग जो है सब फ्री, जो कहते हैं ना, फ्री की चीज़ें लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। सबको वही चाहिए और तैयार जॉब चाहिए। गवर्नमेंट क्यों? गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? तो कि उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। आप काम करें या ना करें, एक टाइम पे जो है आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है तो मिलने वाला है। और बाद में दूसरा जो है कि भाई आप रिटायर हो गए तो आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है वो मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो सबको यही करना है। अभी सारे के सारे, अभी हमारे नेता लोग भी देखिए, उन लोगों की भी सैलरी चालू हो गई। हमारे शहर में जो कॉरपोरेटर लोग होते हैं उसकी भी सैलरी होती है। अब जो सोशल सर्विस कही जाती थी, हम लोग जब पढ़ते थे तो उसको सोशल सर्विस कही जाती थी, सेवा, समाज सेवा कही जाती थी। आज वो भी जो है आमदनी का जरिया हो गई। फिर भी मैं कहता हूँ चलो वो काम करने के लिए उसको पैसे दिए जाए, उसको फैसिलिटी दी जाए, पर्क्स दिए जाए, चलो, मगर काम तो होना चाहिए ना।
ना तो गवर्नमेंट में जो लोग हैं उसको काम करना है, ना नेता लोगों को काम करना है, या ना तो हमारी पब्लिक को जो है आगे आके कुछ करना है। तो क्या होगा, हम लोग जो है अपने ही पैर पर जो है कुहाड़ी मार रहे हैं, और लहू निकलेगा तो हमारे पैर में ही निकलेगा। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी समझ जाइए, अगर अकेले आपसे हिम्मत नहीं होती है तो 2-3 दोस्त मिलकर जो है कुछ न कुछ नया उद्यम कीजिए, काम शुरू कीजिए। आपको आमदनी होगी, ज़्यादा नहीं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो आमदनी होगी ही होगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ अपने खुद के एग्जाम्पल से। मैंने भी लाइफ में 10-12 साल पहले नौकरी की थी, और जिस तरीके से मैं कमाता था तो मेरा खर्चा भी उसमें नहीं निकलता था। और उसके बाद जो है पिछले 11 साल से मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो अभी जो है मैं आराम से मेरे खर्चे निकाल सकता हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, और ये सब एक्टिविटी भी कर सकता हूँ। अब आप सोचिए, मैं आपके सामने ही हूँ, मैं दूसरों का एग्जाम्पल ही नहीं देता आपको। तो ये बात है, अगर आप ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो क्या होगा। मेरे पिताजी जो है वो 7 कक्षा तक पढ़े हुए थे, फिर भी जो है 1968 में 1968 में उसने जो है एक छोटा सा एमएसएमई यानी कि जिसको बोलते हैं ना एसएसआई यूनिट जो है पार्टनरशिप में चालू किया था राजकोट में। मेरे दादाजी जो है वो भी बिजनेसमैन थे। वो तो कहाँ की बात है, हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की बात है, हमको आज़ादी भी नहीं मिली थी। मेरे दादाजी उस वक्त जो है वो सॉरी एंटरप्रेनर थे, बिजनेस करते थे और जॉब क्रिएट किए थे उन्होंने। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे दादाजी जो है सिर्फ 2 पढ़े थे, मेरे पिताजी जो है सिर्फ 7 तक पढ़े थे, 7th स्टैंडर्ड तक। अब मैं जो है 12th के बाद जो है 4 साल मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री किया है फाइन आर्ट्स में। मैं भी वही कर रहा हूँ। तो कम से कम मैं इतना तो कह रहा हूँ ना कि मैं इस सरकार के ऊपर बोझ नहीं हूँ, इस देश के ऊपर बोझ नहीं हूँ। हम लोग जो है अपना कमा लेते हैं, हम अपने पैर के ऊपर खड़े हैं, और आप भी हो जाओ। कब तक आप सरकारी नौकरी की और ये सब चीज़ों की जो है ना फेवर्स की राह देखते रहेंगे, अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करते हो। आप सोचो कि आप जब पढ़ के निकलते हो तो आपकी एज क्या होती है, 20 से 22 साल की, 24 साल तक की होती है। आप सोचो कि वो जवानी कैसी होती है। अब उसके वो जवानी को आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बर्बाद कर देते हो, पूरे दिन प्रिपरेशन करते रहते हो नौकरी के लिए। अब मिलती है कितने लोगों को नौकरी, 10 लाख लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे तो 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी के फिर निराश, उसमें से कितने सारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे भाई, इसको जो है अच्छी जॉब नहीं बोलते, इसको रोजगारी नहीं बोलते। आपको दिमाग दिया है भगवान ने, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंखें दी है, क्यों आप बैठे रहते हो, क्यों आप कुछ नया सोचते नहीं हो। हमसे तो अच्छे जो है ना ये जानवर है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, हमारे जैसे उसके पास हाथ नहीं है, हमारे जैसी अकल नहीं है, हमारे जैसे काम करने की उसके पास जो है स्किल वगैरह नहीं है। फिर भी कभी सुना है कि किसी जानवर ने बोला कि अभी जो है पानी नहीं मिल रहा है, खाना पीना जो है बहुत महंगा हो गया, वो कहीं से भी कैसे भी अपना गुजारा कर लेता है। फिर वो कुत्ता होगा या गाय होगी या जो तेंदुआ होगा, कोई भी होगा। तो हम तो जो है इंसान है, भगवान के बनाए हुए सबसे श्रेष्ठ प्राणी हम लोग हैं, बुद्धिजीवी प्राणी। और हम क्या करते हैं, तो रोज़ सुबह ये सोचते हैं कि सरकार हमें अच्छी नौकरी दे दे। अब वो ज़माना गया भैया, साम्यवाद समाजवाद का ज़माना गया। ज़माना था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉपुलर हुआ था कि ज़्यादातर कंट्री में जो है समाजवाद को अपनाया गया था, और जो सरकार जो है सबकी माई बाप थी। मगर वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, वो एक व्यवस्था है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे कंट्री इतने बर्बाद हो गए थे कि इंडिविजुअल तौर पर उस बिज़नेस डेवलप करना लोगों की हैसियत नहीं रही थी। तो उस वक़्त जो है कुछ कुछ देश में जो है साम्यवाद जो सरकार आई, उसमें जो है कि भाई सरकारी सबकी माई बाप हो गई, सबको आमदनी जो है सरकारी देती थी,
और सब लोगों को सरकार के लिए काम करना था। मगर अभी वो जो है भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। अभी आप दुनिया में कहीं भी देखिए, कहाँ है कम्युनिस्ट शासन, कहाँ है, कहाँ सरकारी नौकरियां है कि भाई साम्यवाद समाजवाद जिसको हम बोलते, कहाँ है। ये जो पूरी की पूरी सेंचुरी है, अभी का जो समय जो है वो कैपिटलिज्म का है। और इसके साथ साथ जो है अभी धीरे धीरे जो है, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना नेगेटिव कैपिटलिज्म है, इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ भी दूसरी हो रही है, मगर हमारा ध्यान नहीं है। सोशल एंटरप्राइजेस, आप जरा बाहर निकले, सोचे कितने सारे सोशल एंटरप्राइजेस दुनिया में आगे आ रहे हैं और वो कितना सारा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। आप कहेंगे सोशल एंटरप्राइजेस कैसे जॉब क्रिएट करेगी, और जॉब क्रिएट करेगी तो कैसी करेगी। अरे भाई, बहुत सारी जॉब हो सकती है। मैं आपको एक ही चीज़ बता दूँ कि युद्ध के अंदर जो होता है, रेड क्रॉस जो होती है वो मदद करती है। जो सैनिक लोग जो होते हैं, कोई भी कंट्री का हो, तो वो जो इंजर्ड हो जाते हैं उसके लिए वो लोग काम करते हैं। अब वो पूरी दुनिया में वो संस्था काम करती है, तो उसके लिए जो लोग काम करते हैं वो फ्री में काम करते हैं क्या? तो इतने साल से वो संस्था कैसे चलती है? अब जाके देखिए रेड क्रॉस के अंदर जो लोग काम करते हैं उसकी सैलरी कैसी है। अब वो एक सोशल एंटरप्राइज ही तो है। अब ये यूनिसेफ का हम लोग कहे कि यूनिसेफ जो है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग उसके मिशंस में काम कर रहे हैं, तो वो क्या फ्री में काम कर रहे हैं? उन लोगों का पर्पस सोशल है, उन लोगों का काम जो है नफ़ा कमाना नहीं है, मगर जो सर्विस देते हैं उसके टोकन में वो लोग पैसा लेते हैं गरीबों से, वंचितों से। दूसरा कि उन लोगों को जो है कॉर्पोरेट हाउस से, गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, उस तरीके से उन लोगों का सब कुछ चलता है। तो उसके सामने फ़ायदा भी इतना है, क्योंकि एक जो एनजीओ है सपोज कुछ काम कर रहा है, तो उसके सामने गवर्नमेंट को भी वहाँ फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर कर लेता है। तो वो जो है ना, वो फ़ायदा भी है। तो हमारा देश जो इतना बड़ा है, इतना सारा पॉपुलेशन है, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एंटरप्राइज जो है फ़ायदेमंद है। तो हम लोग क्यों नहीं करते? आप जो है ये सोशल एंटरप्राइज होते हैं उसके अंदर भी 3 प्रकार के होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल एंटरप्राइज करते हो तो उस पर जो है नफ़ा नहीं कमाना चाहिए। आप जो है अपनी ज़रूरियात और डेवलपमेंट के लिए, एक्सपांसन के लिए कुछ नफ़ा कमा भी सकते हो, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से सस्टेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स के लिए, उसको अच्छे पगार देने के लिए आप जो है प्रॉफिट कमा भी सकते हो। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि नहीं सोशल एंटरप्राइज कर दिया तो सब कुछ मुफ्त में ही करना होगा, आपने पैसे जो है दान में ही लाने होंगे। ऐसा नहीं होता है, आप जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। गवर्नमेंट दुनिया में कहीं भी, हमारा देश में कहीं भी जो है सबकी माँ बाप नहीं बन सकती, सबको नौकरी नहीं दे सकती।